हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोग की तैयारी को दोस्तों चार चांद लगाने के लिए मैं जीके का एक कंप्लीट क्लासेस लेकर के आया हूं आप सभी के बीच में इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। अब इस वीडियो सीरीज में दोस्तों आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा और वीडियो का जो लेंथ रहेगा वह मैक्सिमम 20 मिनट रहेगा। यानी 20 मिनट में हम आपको पर डे टॉपिक कराएंगे। हर दिन हर एक टॉपिक होगा, मैक्सिमम 20 दिन होगा, उससे कम भी रहेगा। ठीक है। अब इससे फायदा यह है कि आपके एग्जाम में जो जीके के 20 सवाल आते हैं वो आपको यहां से है ना कंप्लीटली रूप से 18 से 16 सवाल देखने को मिल जाएंगे। और ये वीडियो दोस्तों 64 क्लास में जाके कंप्लीट होगा। यानी 64 दिनों का हमारा ये जर्नी होने वाला है। और जो लोग ये 64 दिन कंटिन्यू हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो समझिए कि उनका जीके में दोस्तों 18 तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलिए आइए बिना समय गवाते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पर डे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस प्रत्येक क्लास का जो हमारा 64 दिन का जो क्लास चलेगा उसका प्रत्येक का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे दे दिया जाएगा, है ना। और आप लोग की तैयारी के लिए बेहतरीन क्लासेस के लिए 8 बजे हमारे इस चैनल के द्वारा फ्री ऑफ क्लासेस प्रैक्टिस सेशंस कराया जाता है। चलिए, और बाकी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैचेस है। संकल्प बैच जो सबसे अभी तक का बेहतरीन बैच है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है ना। इसके अंदर प्रॉपर चैप्टर वाइज सिलेबस है ना कंप्लीट कराया जाएगा। 19 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के साथ टेस्ट फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, है ना। साथ ही साथ मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मात्र और मात्र कितना दोस्तों 699 में, मात्र 699 में। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, है ना, इन मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। एक छोटा सा लाइन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। लाइन है दोस्तों, कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा है, कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा है, मेरी मंजिल बताएगी कि कौन कितना निखर रहा है। एक लंबे अरसे से लगा हूं, एक लंबे अरसे से लगा हूं खुद को सितारा करने में। यह सितारा बाद में बताएगा कि इसको पाने का कैसा सफर रहा है ना। तो चलिए आइए अपने गवर्नमेंट कॉलेज के इस सपने की शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के माध्यम से। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक का नाम है वह है भारत एक दृष्टि में, है ना। स्टैटिक्स पोर्शन रहेगा। स्टैटिक्स पोर्शन से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, मैं गारंटीड देता हूं 20 सवाल आपके जीके में आते हैं। आपको दोस्तों 18 क्वेश्चन तक मैं पहुंचा दूंगा, है ना, ये पूरा वीडियो सीरीज के माध्यम से। चलिए आइए, है ना। पहला टॉपिक कहता है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय महाद्वीप है जिसमें भारत, नेपाल, है ना, देखिएगा पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, है ना, का सबसे बड़ा है ना, यानी एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है। अगला कहता है इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त और जम्मू द्वीपे है। देखते होंगे पंडित जी जब आपको पूजा वूजा कराते तो बोलते हैं आर्यवर्ते जम्मू द्वीपे, ऐसा वर्ड बुलवाते हैं पूजा में। ठीक है। तो ये भारत का नाम है हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट है अधिकांश भारतीय, है ना, काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, है ना। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ध्यान रखेंगे, ईरानियों ने हिंदुस्तान और यूनानियों ने इंडिया कहा था, है ना। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है ना, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। इसके अलावा भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी है ना, जबकि पश्चिम में, है ना, जबकि पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। ध्यान रहेगा, भारत का एक मात्र ऐसा देश है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे दोस्तों महासागर जो कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों हिंद महासागर, यानी इसका दूसरा नाम ध्यान रखेंगे रत्नाकर।
क्या नाम है, हिंद महासागर का रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट में पाई जाती है ना। सुनिएगा फिर से, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई है ना चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मतलब भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात है, और सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, और सबसे दक्षिणी है ना तमिलनाडु। ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के केंद्र शासित राज्यों में है ना, केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों में है ना सर्वाधिक उत्तरी भाग में है ना, सर्वाधिक उत्तरी भाग में हमारा लद्दाख हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में, ये राज्य में था, अब केंद्र शासित प्रदेश में कह रहा है कि कौन सा, उत्तरी भाग में, तो लद्दाख हो जाएगा, और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा, है ना, द्वीप समूह। आगे बात करते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि है वह 8 डिग्री 4 मिनट और है ना, और 37 डिग्री है ना 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यानी कि भारत की जो स्थिति है वह अक्षांश और देशांतर के बीच में कहाँ पे है, वो हमारा दिया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला पॉइंट है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री है ना 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का अंतर है। कितना है दोस्तों, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, कौन सा है, कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कहता है कि भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है ना। देखिए पिछली बार 2024 या 2023 में ये सवाल 2-3 बार रिपीट किया है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सवाल यहां से आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी कहे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिएगा, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से और न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरता है ना। कर्क रेखा का सबसे ज्यादा भाग कौन से राज्य का टच करता है, तो मध्य प्रदेश का, और सबसे कम राजस्थान का। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, यानी कि सबसे नीचे वाला जो कहाँ है, कन्याकुमारी में है। ये कहाँ है, कन्याकुमारी में है ना। कन्याकुमारी वाला भी दिखाते, देखो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में उपस्थित है, यानी नीचे में, यानी कहा जाए तो तमिलनाडु साइड है ना, तमिलनाडु साइड आप बात करिए। ठीक है, आगे देखिए अगला बात करते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के कैनिंग है ना, क्या है, कैनिनी है ना, कैनेनी से गुजरती है ना, गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा है ना माना गया है। ठीक है, माना गया है, भारत का अपना है, जिसको हम लोग है ना ग्रीन बीच मध्य से GMT से क्या है 5 घंटा है ना 30 मिनट आगे। आप देखिएगा ना तो आपको लिखा हुआ रहेगा, आपका घड़ी वाला दिल्ली वाला जो करते हैं या कोलकाता वाला GMT, या यहाँ पे लिखा लगा 5.30 ऐसे करके लिखा रहता है। यानी जो मेन जो टाइम रेखा है, अक्षांशीय रेखा है, जो पूरे पृथ्वी को है ना, जो पूरे पृथ्वी को 2 भाग में, इसको हम लोग इसको GMT कहते हैं, ग्रीन विच माध्य समय रेखा है ना।
तो ये इससे कितना है हमारा आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है हमारा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर है ना, सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय से लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, ये समय के बारे में है। आगे बात करते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। कौन सा? तो 82 डिग्री 30 है ना मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? भारत की समय है ना, भारत की मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा इसको कहते हैं। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने? 5 राज्यों से। एग्जाम में सवाल बन सकता है, जैसे कर्क रेखा वाला बन गया तो पूछ सकता है कि भाई भारत का मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर। अगला बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्यों के है ना सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है ना। तो समय देखिए, भारतीय मानक समय रेखा यानी समय रेखा जो है और कर्क रेखा जो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। और छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पे दोस्तों? तो सूरजपुर जिला में है ना। आगे बात करते हैं भारत में 9 तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य का मतलब जिसका संबंध समुद्र से। तो कितने राज्य? 9 गो। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और लास्ट हमारा पश्चिम बंगाल। ये सभी क्या है दोस्तों? है ना, तटीय राज्य है। यानी कहने का मतलब ये सभी लोग समुद्र से कनेक्टेड हैं। अब सवाल ये आता है कि सबसे लंबा तटीय किसका है? तो सबसे लंबा जो है गुजरात का। उसके बाद फिर किसका है? गुजरात के बाद ये दूसरा नंबर पे आता है और ये पहला नंबर पे आता है। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा सबसे बड़ा राज्य है। एग्जाम में आया हुआ है सवाल है ना, एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे पहला गुजरात रहेगा, तो गुजरात। लेकिन गुजरात के अलावा दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। कितना है उसके बारे में विशेष चर्चा आगे करते हैं। देखिए, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हुई है। मतलब स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने हैं? तो 16 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं। जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल राज्य की है, जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य है। ठीक है ना। और कितने राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? 16 राज्य है ना, 16 राज्य हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों केंद्र शासित है ना, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है ना 3 राज्यों में फैला है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यमन यानी आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु और माहे यानी केरल में स्थित है। आगे बात करते हैं भारत में कुल 20 राज्य जो स्थल रुद्ध या अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा लैंडलॉक। लैंडलॉक कहने का मतलब कि वैसा राज्य जो अस्थायी रूप से लॉक है, मतलब जमीनी स्तर से बंद है। जैसे हमारा बिहार क्या है? बिहार जमीनी रूप से बंद है ना। जैसे पटना मान लिया जाए, पटना के इस साइड भी बंद है, यानी कहा जाए लैंडलॉक है। उसी प्रकार से कितने राज्य है लैंडलॉक? तो देखा जाए 5 राज्य ऐसे हैं है ना, 5 राज्य ऐसे हैं जो दिखेगा, ये देखिए ऐसे कितने राज्य हैं? 20 राज्य है जो लैंडलॉक है यानी स्थल रुद्ध है। लेकिन देखिएगा इसमें से बचा हुआ जो 5 राज्य, ध्यान देखना 5 राज्य जैसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये क्या है? आवेष्टित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यानी ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को है ना, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला है। भारत में ही हम बात करें, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जिसके पड़ोसी राज्य ढेर मनी है ना। पड़ोसी राज्य समझिए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसका पड़ोसी राज्य ढेर मनी है? तो उत्तर प्रदेश। कितने? तो 8 गो राज्य और 1 गो केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली हमारा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे न्यूनतम सीमा है ना हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ है ना। सबसे ज्यादा अगर सीमा साझा करेगा तो मध्य प्रदेश के साथ और सबसे कम सीमा तो वो हिमाचल प्रदेश के साथ। और वैसे भी यूपी जो है एरिया में बहुत बड़ा है, आगे सब इसके बारे में बात होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत की है ना
प्रादेशिक जल सीमा तट 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है ना। प्रादेशिक जो जल सीमा तट है वह कितना है, 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। आगे बात करते हैं एक समुद्री मील, जो कि क्या कहते हैं, नॉटिकल मील है ना। एक समुद्री मील जिसको हम लोग नॉटिकल मील कहते हैं, जो कि 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अक्सर एग्जाम में आते रहता है कि एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर या मीटर, तो आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर मीटर कहेगा तो 1852 मीटर हो जाएगा, बस है कि नहीं, 1000 से गुना कर देंगे है ना, तो ये पॉइंट हट जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है ना, जिस पर भारत का सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो कितना, तो 24 समुद्री मील तक। कहां तक, देखो ऐसे है कितना, 12 समुद्री मील तक जिस पर भारत का अधिकार है। कैसा, तो प्रादेशिक, और लेकिन जब वसूली की बात करेंगे या वित्तीय संपत्ति की बात करेंगे तब 24 समुद्री मील तक। ठीक है, वो कौन सा, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 मील तक, ध्यान देना, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक जिस पर भारत को सागरीय जीव है ना, सागरीय जीव तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखना, आर्थिक रूप से कहेगा तो 200 है ना, संलग्न क्षेत्र कहेगा तो 24 और प्रादेशिक जल सीमा कहेगा तो 12। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या नाम है इसका, है ना, गॉडविन ऑस्टिन है ना, क्या है, ऑस्टिन, या इसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं है ना। इसका पूरा नाम कह सकते हैं, देखिए, काराकोरम श्रेणी, जो कि कहाँ है, लद्दाख में है, लद्दाख में है। अगला है धनुषकोडी का नाम सुने ही होंगे आप लोग, पवन द्वीप तमिलनाडु राज्य में है। यह भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। अंतिम शहर अगर पूछेगा तो कौन है, धनुषकोडी, गांव है। ठीक है, गांव है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा उसी चीज को शॉर्ट वे में है, वही चीज है जो शॉर्ट वे में, जैसे देखिए अवस्थिति, भारत का अवस्थिति कैसा है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। इसकी आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। अगर भारत की जलवायु बात करेंगे तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है ना। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत का क्षेत्रफल 32,000 मान के चलिएगा है ना, या फिर लगभग हम इसको 33 किलोमीटर प्रति स्क्वायर या 32 किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। देखिए ना, 32 कितना है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 32,87,263 है ना, 263 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, या 32 किलोमीटर स्क्वायर बोले या 33 किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे अगर बात करेंगे विश्व में क्षेत्रफल भारत का प्रतिशत कितना है, 2.42। अगर विश्व में अगर बात करेंगे, विश्व का क्षेत्रफल यानी पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल लेंगे और भारत का लेंगे तो भारत को इतना ही हिस्सा मिलेगा। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से 7वां पोजीशन पे रहेगा। सबसे पहला पोजीशन पे कौन है, रूस है ना। रूस सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में सबसे स्थान पे दूसरा नंबर पे है ना। एशिया में अगर बात करेगा दूसरा नंबर, विश्व में बात करेगा तो 7वां नंबर पे। क्षेत्रफल में भारत से 6 देश है ना, जैसे ये 7वां नंबर पे बोल रहे हैं तो इससे पहले 6 गो राज्य होगा जो सबसे बड़ा होगा क्षेत्रफल में। तो देखिए, पहला नंबर पे रूस, दूसरा नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा है कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद भारत है ना। अच्छा, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अक्सर एग्जाम में आते रहता है। भारत में अगर बोलेगा तो हिंदी मारिएगा कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। अगर आपसे बोले विश्व में तो चीनी मारिएगा, विश्व में रहेगा तो चीनी बोलिएगा है ना, चीनी याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो गोंड है। याद रखना, सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और दूसरा नंबर पे कहेगा तो गोंड जनजाति। देखिए, अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश। थोड़ा सा और है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्लास, 20 मिनट से ऊपर चल जाएगा, ये पहला क्लास है ना, इसीलिए। देखिए, देशांतरीय स्थिति 1-2 क्लास लंबा हो सकता है लेकिन उससे कम ही रहेगा अगला क्लास है ना। देशांतरीय स्थिति कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है।
अच्छा, अगर हम बात करेंगे दक्षिण से, है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम की बात करेंगे, पूरब से पश्चिम की बात करेंगे भारत की लंबाई, तो 2933 किलोमीटर लंबाई डायरेक्टली अगर नापा जाए तब। क्षेत्रफल तो आपको पता ही है। अच्छा, पूर्वी बिंदु आपको पता होना चाहिए, है ना। पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है जो सबसे लास्ट यानी सबसे पूर्वी पॉइंट है, उसका नाम क्या है, किबियू। ठीक है। अब पश्चिमी बिंदु तो सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होगा और उसी का नाम है गुहार मोती या गौर माता। ठीक है, वही लास्ट पॉइंट है ना। अगर बात करेंगे उत्तरी बिंदु यानी उत्तर में कौन सा, तो आपको पता है उत्तर में कौन सा, लेह लद्दाख, है ना। लेह लद्दाख में एक है इंदिरा कॉल, जहां का लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में, काराकोरम जो केटू पर्वत के दर्रे में, ठीक ना, वही इंदिरा कॉल कहा जाता है। वो अंतिम पॉइंट है। अच्छा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ध्यान रखना, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी, है ना, जो कि हम इसको केप कोमोर, है ना, कोमोरिन, है ना, केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। अगर केवल कहे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब हमारा इंदिरा पॉइंट, एक इंदिरा कॉल है जो कि उत्तर में, इंदिरा पॉइंट जो कि नीचे में। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा, पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट, है ना, दो अलग अलग नाम भी है। अच्छा, दक्षिणतम बिंदु और भूमध्य रेखा से दूरी, दक्षिणतम बिंदु और भूमध्य रेखा, जैसे मान लिया ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से और दक्षिणम बिंदु से कितना डिस्टेंस है, तो वो कितना है, 876, है ना, 876 है। अच्छा, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे मुख्य भूमि के तट की लंबाई, तो देखना तट की लंबाई कितना है बाबू, देखना तट की जो लंबाई है जो समुद्र से कनेक्टेड है वह 6,100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित, ये केवल राज्य के लिए था, अगर द्वीप के साथ अगर बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर, थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि द्वीप वाला भी तो बढ़ेगा ना, जो द्वीप है कनेक्टेड है, द्वीप, है ना, है ना। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 जो समुद्र तट से कनेक्टेड है ना। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, आपको हमने बता रखा है ना, वही पॉइंट यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट में लिखा हुआ है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा, और सबसे छोटा राज्य भी हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम में, याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, है ना। सबसे छोटा तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, दूसरा हम बताया ना, दूसरा कौन है, आंध्र प्रदेश, बता चुके हैं, है ना। अच्छा, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, तो वो कौन है, महाराष्ट्र, मुंबई, है ना, महाराष्ट्र, मुंबई ज्यादा फेमस, आपको पता है, औद्योगिकीकरण यहाँ पे ज्यादा है ना। देखते होंगे ना कि मुंबई कमाने जाता है लोग, है ना, सुनते होंगे दिल्ली, मुंबई, है ना। न्यूनतम नगरीकृत वाला हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य जो कि कौन है, वन आच्छादित राज्य, आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। कौन है बाबू, मध्य प्रदेश, यानी वनों वाला राज्य, है ना, वनों वाला राज्य, आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, है ना, यहाँ वन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, सबसे न्यूनतम वन यानी सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य, तो वह हरियाणा। कौन है, हरियाणा। इसके अलावा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत के, मानसीराम, मेघालय राज्य में, है ना। और सबसे कम तो लेह में, जो कि लद्दाख है। कहाँ पे, एक लेह जगह का नाम है जो कि ये कहाँ है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे ठंडा स्थान जो कि द्रास, लद्दाख है। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है, यानी हिमालय जो है ना, हिमालय उससे लगे राज्यों की संख्या कितने, जो हिमालय से सटा जो राज्य है, तो उसकी संख्या 10 है। ठीक है। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर है ना। और यहीं पे हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक और प्यारा सा कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताते जाइए वीडियो का कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।